अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। तो सबसे पहली टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ज़रिए डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लीनियर इक्वेशंस भी आ जाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाती हैं, क्यूबिक इक्वेशंस भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस की भी आगे कुछ टाइप्स दी हुई हैं। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास वो है पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो आइए पोलिनोमियल फंक्शन को देखते हैं। वो कह रहा है फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए टू एक्स की पावर टू ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए नॉट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक्स क्या है वेरिएबल दिया गया है, उसके बाद ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू कंटिन्यू है, ए टू ए वन ए नॉट कोफिशेंट्स हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने रियल नंबर की लिखी है कि सेट लिखा है रियल नंबर्स का -3 -2। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे पास -3 और -2 दो अलग अलग नंबर यहाँ पर नहीं है। इन दोनों के दरमियान अनलिमिटेड नंबर हैं। ठीक है, जैसे 0 -0.9 -0.8 -0.1 √2 √3 √0.9, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है। सिमिलरली -2 और -1 के दरमियान भी ऐसा ही है, -1 और 0 के दरमियान भी ऐसा ही है। अनलिमिटेड नंबर्स जो हैं इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी सेट्स हैं ना, नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है, ऑड नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, ये सारे के सारे सेट्स जो हैं सब सेट्स हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है? सबसेट वो सेट होता है जो किसी भी सेट के अंदर से लिया जाता है। ठीक है, तो उसी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो होता है सेट होता है, सबसेट होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो डोमेन एंड रेंज हैं वो सबसेट्स होंगे रियल नंबर्स के, पोलिनोमियल्स में। ठीक है, मैं एक आगे इक्वेशन लूँगी, उसको सोल्व करके उसके रियल नंबर्स में से सबसेट्स लेकर डोमेन और रेंज बनाकर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने डोमेन और रेंज का कहा गया है कि सबसेट्स हैं, रियल नंबर्स की सबसेट से डोमेन और रेंज लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को ओपन किया है। मैंने लेट कर लिया, लेट n इज़ इक्वल टू 4, n को 4 दिया। उसके बाद जब मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन में n की जगह 4 पुट किया, a4 x की पावर 4 a 4 - 1 x की पावर 4 - 1 मैंने यहाँ पे राइट किया, 4 - 1 4 x की पावर 4 - 1 a की 4 - 2 x की पावर 4 - 2 a1 x1 a नॉट। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ यूँ बन गई है। ठीक है, a4 x की पावर 4 a3 x की पावर 3 a2 x की पावर 2 a1 x a नॉट। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास? ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें x वेरिएबल है और a4 a3 a2 a1 ये सब क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई। आगे मैं एक एग्जांपल दे के फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं एक बात क्लियर करती चलूँ, मैंने इसको पहले राइट किया है फिर आप लोगों को समझाया, क्योंकि अगर मैं वीडियो के अंदर ही राइट करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने ये ली, पी ऑफ एक्स 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 9x² प्लस 7x प्लस 4। यहाँ पर 2 3 9 4 7 क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं। मतलब कि a जो था, हमने जो पीछे a की इक्वेशन ली थी, हम पहले वो इक्वेशन भी लिख लेते हैं ज़रा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। a की 4 x की 4 प्लस a की 3 x की 3 प्लस a की 2 x की 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ ज़रा कंपेयर करती हूँ। 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 4। अब यहाँ पर a4 क्या है? 2 है,
A3 क्या है, 3 है। A2 क्या है, 9 है। A1 क्या है, 7 है। और A0 क्या है, A0 भी 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। और x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक बात और बताती चलूँ, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है 2x की पावर 4 + 3x क्यूब + 9x स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है। इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट कुव्वतनमा क्या है, 4 है। इस वजह से इस इक्वेशन को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्यूबिक होती है, वो क्यूबिक इक्वेशन होती है। जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पोलिनोमियल्स की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारी नेक्स्ट टाइप है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आगे हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है लीनियर फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शंस। वो फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है किसी भी वेरिएबल की वो 1 होगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अब इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म है f(x) फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो गया तो वो फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। हम वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। उसके बाद a b क्या है, a b क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ए बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ए जो है 0 हो गया तो क्या होगा। ए को 0 पुट किया, x प्लस बी, अब यहाँ पे सिर्फ b रह गया। यहाँ पे a और b मैंने क्या कहा था, a और b कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b जो है कोफिशिएंट तो है लेकिन साथ साथ b कांस्टेंट b है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया अगर a 0 हो गया तो। इस वजह से हमने a को 0 नहीं बनाना, इसी वजह से उन्होंने लिखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसकी एग्जांपल है f(x) इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने कहा कि मेरे पास f(x) इज़ इक्वल टू y होता है, ऐसे ही है ना, यही फंक्शन है। तो y यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 4 है, ठीक है। और f(x) क्या है, ये है, ऐसे ही है। तो हमने एक सेट बनाना है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पर ये y है और इसके दरमियान हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने x को 0 लिया तो f ऑफ 0 क्या आ जाता है, ये मेरे पास f ऑफ x क्या था, 3x प्लस 4 था, ठीक है। 3 ऑफ 0 प्लस 4 यानी 4 रह गया। 4 क्या आया, y इज इक्वल टू 4 था। x क्या लिया था हमने, 0 लिया था, यही आ गया ना। मैंने आपसे अभी कहा कि जो 3 ऑफ x प्लस 4 है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 आया था यहाँ पे, तो y 4 है, यहाँ पे x 0 आ गया और y 4 आ गया,
सिमिलरली हम चलते जाएंगे और वैल्यूज़ निकलती आएंगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन बन गया है, ठीक है, लीनियर फंक्शन। इस तरीके से हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने x को 1 लिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा f ऑफ 1 3 ऑफ 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 लिया, पहले 2 3 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे फिर 3 to 6, 6 प्लस 4 10, y इज इक्वल टू 10 आ जाता है, ठीक है। अब हम पीछे तो हमने जब 1 लिया था तब आंसर क्या आया था 7, जब हमने 2 लिया तब आंसर क्या आया 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या आई है, इस ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसकी डोमेन क्या आई है 0, डोमेन क्या आई हमारे पास 0 1 2, रेंज क्या आ जाती है 4 7 10, और ये कंटिन्यू आप जितने ले जाएंगे उतने आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं और छोटी सी बात फंक्शन से रिलेटेड क्लियर करती चलूँ। हम अब देखेंगे कि कौन सा फंक्शन कब फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा यही बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। A B C D 1 2 3 4, ठीक है। अगर A1 को है, C2 को है, D3 को है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे अरकान जो हैं, वो आगे y के साथ जाके इमेज बनाना चाहिए उसको, मतलब y के साथ जाके मिलने चाहिए, ठीक है, तब फंक्शन होगा। ये एक रह गया है, ठीक है। इसने आगे जाके y के एलिमेंट्स के साथ इमेज नहीं बनाया, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर ये फंक्शन बना लेता है, इसके बाद y में कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाता है जिसने कोई इमेज नहीं बना, जो इमेज नहीं बना, तो ये फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन है, लेकिन अगर जब भी ना मिलता इसके साथ जाके तो ये फंक्शन नहीं होना था, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट टाइप्स जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।